अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से वेट गेन किया जा सकता है, कौन सी ऐसी फ़ूड है जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपना वेट गेन कर सकते हैं। बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत होती है। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसके थ्रू आपका न्यूट्रिशनिस्ट जो है आपकी हाइट और वेट को देखते हुए आपका बीएमआई निकालता है, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि आपको वेट लॉस की ज़रूरत है या वेट गेन की। अगर आप अंडर वेट हैं तो वेट को नॉर्मल रेंज पे लाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अंडर वेट होते हैं उनके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो सारा दिन थका थका महसूस करते हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं हो पाते। सो एक हेल्दी डाइट होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम वेट नॉर्मल रेंज में रहे। तो हम किस तरह से कौन सी डाइट का यूज़ करते हुए अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये दूसरी चीज़ नहीं पसंद तो नहीं खानी, बल्कि एक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है, जिसमें प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, अंडे का इस्तेमाल करना है, मुर्गी का इस्तेमाल करना है, फ़िश का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ, फैटी फूड से आपका वेट गेन नहीं होता। सो आपने अवॉइड करना है कि डीप फ्राइड फूड से आप अवॉइड करें। चिकन या फ़िश का आप इस्तेमाल कर रही हैं तो आप उसे स्टीम करके भी ले सकती हैं, फ्राइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा आपने हेल्दी मिल्क शेक्स का इस्तेमाल करना है। मिल्क शेक जो है हमारे वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा शुगर या हनी का इस्तेमाल नहीं करना मिल्क शेक्स के अंदर। आप बनाना का मिल्क शेक ले सकते हैं, खजूरों का, डेट्स का ले सकते हैं मिल्क शेक, और इसके अलावा मैंगो, स्ट्रॉबेरी और मौसमी फलों को देखते हुए आप कोई भी मिल्क शेक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर नट्स का इस्तेमाल करते हैं, वॉलनट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपने ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना है। जंक फूड नहीं खाना है, जंक फूड से अवॉइड करना है, और साथ ही साथ आपने अपने डेली रूटीन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करना है। बहुत ज़्यादा हैवी या स्ट्रेनस किस्म की एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज लाजमी करनी है। खाना खाने के बाद जो है 40 कदम आपने लाजमी चलना है, और इसके अलावा कुछ टिप्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लें, खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीने से अवॉइड करें, और साथ ही साथ आपने रोटी का इस्तेमाल करना है, दलिए का सुबह के टाइम इस्तेमाल करें। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज़ करवाते हैं, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।